गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर सामाजिक विचारक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के पढ़ने के बाद हम नौकरशाही का अध्ययन करेंगे। नौकरशाही के अंतर्गत मैक्स वेबर ने उसका अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं बताई हैं नौकरशाही की, और इसके बाद उसकी नौकरशाही के कारण बताए हैं, और अंत में इनकी नौकरशाही का जो पद्धति है उसका आलोचनाएं की गई यानी विद्वानों द्वारा। तो सर्वप्रथम हम नौकरशाही के जो है अर्थ और परिभाषा का अध्ययन कर लेते हैं। अंग्रेजी का ब्यूरोक्रेसी शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य मेज या डेस्क से है। फाइनर ने इसी कारण नौकरशाही को मेज प्रशासन भी कहा है। अब इसके बाद जो है ब्यूरो का एक अर्थ पद या स्थान भी बताया है। सामान्यतः नौकरशाही का अर्थ होता है अधिकारियों का शासन। अंग्रेजी के ब्यूरोक्रेसी शब्द का हिंदी अनुवाद कर्मचारी तंत्र, नौकरशाही, सेवक तंत्र या अधिकारी तंत्र के रूप में किया गया है। मैक्स वेबर ने बताया है कि नौकरशाही तार्किक एवं विवेकशील नियमों पर आधारित होती है। इसके लिखित नियम होते हैं। इसके अधिकार, सत्ता तथा दायित्वों का संरचनात्मक विभाजन पाया जाता है, जिसका उद्देश्य किसी औद्योगिक, व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक या किसी भी अन्य प्रकार के संगठन के उद्देश्यों को प्रभावशाली ढंग से प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नौकरशाही में विभिन्न व्यक्तियों के कार्यों का समन्वय स्थापित किया जाता है। मैक्स वेबर मानते हैं कि नौकरशाही के पीछे तार्किक नियमों की एक व्यवस्था होती है। इसके बाद नौकरशाही की विशेषताओं का मैक्स वेबर ने अध्ययन किया है, जो निम्नलिखित हैं। प्रथम है प्रशासकीय नियम, जो नौकरशाही के अंतर्गत पाए जाते हैं। दूसरा है अधिकारी तथा अन्य प्रशासकीय कर्मचारी अपने कार्यों के संपादन हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले साधन या स्रोतों के स्वयं मालिक नहीं होते, यद्यपि सरकारी तंत्र या व्यापारिक संगठन द्वारा उन्हें वे साधन उपलब्ध कराए जाते हैं। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है कि अधिकारियों की सीमाएं एवं सुविधाएं क्या होनी चाहिए। विभिन्न पदों पर आसीन व्यक्ति अपने पद का उपयोग निजी या व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में नहीं कर सकते। वे इसे बेच, खरीद या हस्तांतरित नहीं कर सकते। चौथा बिंदु बताया है कि नौकरशाही में कार्यालय की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। कर्मचारी आते हैं, काम करते हैं और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। पांचवा विशेषता बताई है कि नौकरशाही के अंतर्गत स्पष्ट और निश्चित कार्यक्षेत्र होता है। इसके बाद उन्होंने बताया है कि भर्ती पद्धति भी नौकरशाही के अंतर्गत पाई जाती है। नौकरशाही में अधिकारी और कर्मचारियों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार आदि के द्वारा होती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा एवं मनमानी से। नियुक्ति की प्रवृत्ति संविदात्मक भी होती है। सातवीं विशेषता उन्होंने बताई है कि नौकरशाही संगठन के विभिन्न पदों में उच्चता एवं निम्नता का एक विशेष निश्चित क्रम पाया जाता है। आठवीं विशेषता बताई है कि लिखित दस्तावेज होते हैं। नौकरशाही में दफ्तरों के कार्य लिखित दस्तावेजों द्वारा संचालित होता है। कागजों को सुरक्षित रखने के लिए फाइलों की व्यवस्था होती है और विभिन्न विषयों से संबंधित फाइलों भी अलग अलग बनाई जाती हैं। इसके बाद उन्होंने बताया है कि नौकरशाही का कार्य जटिल और विशेषीकृत होता है, अतः संबंधित कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसलिए इसमें विशिष्ट विशेषता है प्रशिक्षण। इसके बाद आती है कि पदों के एकाधिकार का अभाव पाया जाता है। नौकरशाही में किसी भी पद पर किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता, अतः आवश्यकता अनुसार अधिकारियों के स्थानांतरण भी किए जाते हैं। दक्षता से कार्य करने पर पदोन्नति एवं निर्धारित कार्यों एवं नियमों की अवहेलना करने पर पदोन्नति भी की जा सकती है। इसके बाद मैक्स वेबर ने नौकरशाही की अगली विशेषता बताई है कि नौकरशाही में अधिकारियों की विशेष स्थिति होती है। और इसके बाद उन्होंने बताया है कि नौकरशाही के अंतर्गत सुविचारिता और कार्यकुशलता पाई जाती है, तकनीकी श्रेष्ठता होती है, और इसकी जो है सुविचारिता के जो है यह कानून द्वारा शासन का तार्किक परिणाम होता है। अवैयक्तिकता पाई जाती है, प्रशासन के साधनों का केंद्रीकरण पाया जाता है, दक्ष व्यक्तियों द्वारा प्रशासन होता है नौकरशाही के अंतर्गत। इसके पश्चात उन्होंने अंत में बताया है कि नौकरशाही सत्ता व्यावहारिक दृष्टि से अविनाशी है। नौकरशाही के जो है मैक्स वेबर ने अन्य कारण बताए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं
कि नौकरशाही का पूर्ण विकास आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। दूसरा बिंदु उन्होंने बताया है कि मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था ने नौकरशाही के विकास में विशेष सहायता की है। मैक्स वेबर ने तीसरा नौकरशाही का कारण बताया है कि मुद्रा के प्रचलन के पूर्व वस्तु विनिमय के दौरान अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले में वस्तुएं दी जाती थीं। जैसे ही मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ हुआ, अधिकारियों को मुद्रा के रूप में भुगतान किया जाने लगा और वे वेतनभोगी बन गए। और इसके बाद उन्होंने चौथा कारण बताया है कि प्रजातंत्रीय व्यवस्था के विकास और बड़े उद्योगों की स्थापना ने नौकरशाही के विकास में विशेष योग दिया है। जैसे जैसे आधुनिक राज्य के कार्यों का विस्तार होता गया, वैसे वैसे प्रशासन के क्रियाकलापों में जटिलता बढ़ती चली गई। इन जटिल क्रियाकलापों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए धीरे धीरे नौकरशाही का विकास होता गया। और इसके बाद मैक्स वेबर ने नौकरशाही का अंतिम और छठा कारण बताया है कि गुणात्मक दृष्टि से भी प्रशासकीय कार्यों को इतना विस्तार हुआ कि उन्हें संपादित करने के लिए नौकरशाही का विकास आवश्यक हो गया। इसके बाद नौकरशाही का जो है अनेक विद्वानों ने आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है, जिनके अंतर्गत विभिन्न विद्वान हैं, जिनमें पहली जो आलोचना की गई है वो है प्रशिक्षित अयोग्यता। मर्टन बताते हैं कि प्रशिक्षित अयोग्यता का तात्पर्य है कि मामलों की उस दशा से जिसमें किसी अधिकारी की योग्यताएं या क्षमताएं उसकी कमियों के रूप में कार्य करती हैं। दूसरी जो है आलोचना हुई है कि व्यावसायिक मनस्ताप पाया जाता है। मर्टन ने डेविन जो प्रस्तुत किया है व्यावसायिक मनस्ताप, उसकी अवधारणा का प्रयोग करते हुए लिख रहे हैं कि इस संगठन में नियमों की कठोरता इस सीमा तक पाई जाती है कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय एवं कार्य के प्रति मानसिक संतोष होने लगता है। और तीसरी विशेषता बताई है कि संरचनात्मक अति अनुरूपता पाई जाती है। चौथी जो है आलोचना वो की गई है कि लचीलेपन का इसमें नौकरशाही के अंतर्गत बहुत ही अभाव पाया जाता है। पांचवें जो है आलोचना है वह है कि साध्य की अपेक्षा साधन पर अधिक बल दिया जाता है। और छठवीं जो आलोचना की गई है वो है कि व्यक्ति जो है अनुशासन, यानी जिसका तात्पर्य नौकरशाही संरक्षण से नियमों के अनुसार कार्य करने से है, समय के साथ अधिकारी के जीवन में इस प्रकार के महत्वपूर्ण बन जाता है वह कि वह परिस्थिति की विशिष्टता को ध्यान में नहीं रख पाता, कि वह अपन दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि वह लकीर का फ़कीर बन जाता है और बदली हुई परिस्थितियों में सुगमता से अनुकूलन करने के अयोग्य हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आलोचना की गई है मैक्स वेबर के अधिकारी तंत्र की वह है कि लाल फीताशाही। नौकरशाही तंत्र में अधिकारी औपचारिकता में इतना उलझ जाता है कि वह लक्ष्य की चिंता नहीं करके सिर्फ साधनों पर जोर देने लगता है। इसके बाद मैक्स वेबर के जो है नेक्स्ट बिंदु है उसकी आलोचना हुई है वह है कि औपचारिकता। नौकरशाही में औपचारिकता के निर्वाह पर अधिक ध्यान दिया गया है। इन औपचारिकताओं के कारण समय और धन तो बर्बाद होता ही है, कार्य की गति भी धीमी हो जाती है। और नेक्स्ट विशेषता है आलोचना की गई है वह है अकुशलता। नौकरशाही में वे तत्व जो सामान्यतः कार्यकुशलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं, विशिष्ट मामलों या उदाहरणों में अकुशलता उत्पन्न करते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट आलोचना की गई है वो है नीरसता। नौकरशाही तंत्र में औपचारिकता और नियमबद्धता इस सीमा तक बढ़ जाती हैं कि ये जीवन को नीरस बना देती हैं। इसमें व्यक्ति यंत्रवत कार्य करता रहता है। और नेक्स्ट आलोचना की गई है कि विरोधाभास से परिपूर्ण होती है। मैक्स वेबर द्वारा प्रस्तुत नौकरशाही सिद्धांत में कुछ विरोधाभास हैं। उदाहरण के रूप में जैसे तकनीकी दृष्टि से एक विशेषज्ञ, जैसे एक इंजीनियर, डॉक्टर, एक वैज्ञानिक आदि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत एक अधिकारी से अपने को किसी भी रूप में छोटा या नीचा नहीं मानेगा और उसके आदेश की कठिनता से ही पालन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आलोचना की गई है कि ये जो नौकरशाही है वो शोध पर आधारित नहीं है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कि इसमें नौकरशाही के अंतर्गत विभागवाद पाए जाते हैं। अलग अलग कार्यों के संचालन हेतु अलग अलग विभाग होते हैं। ये विभाग अपने को दूसरे विभागों से स्वतंत्र और पृथक तथा अपने अधिकार क्षेत्र को अपने साम्राज्य समझने लगते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो आलोचना है वो की गई है कि नौकरशाही ने परंपरागत ढंग से जो है कार्य संपन्न किया जाता है। उनकी एक निश्चित भाषा शैली होती है। प्रतिदिन एक ही प्रकार का कार्य करने से अपरिवर्तनशीलता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नौकरशाही व्यवस्था है उसके अंतर्गत रूढ़िवादिता आ जाती है। इसके बाद भी वेबर की जो नौकरशाही की अवधारणा है उसके आधार पर भारतीय अधिकारी तंत्र
एवं आधुनिक सरकारी संगठनों को समझा और उनका अध्ययन किया जा सकता है। यह अध्ययन करते समय भारतीय परिस्थितियों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे अध्ययनों को जो है से स्पष्ट होता है कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही के विश्लेषण में असाधारण बौद्धिक क्षमता का परिचय दिया है। उनका ये विश्लेषण इस क्षेत्र में काम कर रहे अनेक शोधकर्ताओं और विद्वानों को जो है प्रदर्शन करता रहेगा। और जो है नौकरशाही एक अमूल्य सेवक है, किंतु जो है दुर्दांत स्वामी के रूप में भी बताया गया है नौकरशाही को। लेकिन मैक्स वेबर का ये जो योगदान है नौकरशाही के प्रति वो काफ़ी सराहनीय रहा है।